जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए सेट लेकर आया हूँ। सेट बनाइए, 10 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, उसी टाइप का जो मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं कितनी बार बोला हूँ कि जितने मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप क्लियर कर लीजिए, अच्छी तरीक़ा से प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये सब पूछा गया प्रश्न है, ये भी सेट में है, देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कभी कभी बीच बीच में लेकर आता ही रहूँगा, लेकिन बोल कर नहीं लाऊँगा, ठीक है। आप जुड़े रहिए, हमेशा रोज़ प्रतिदिन देखते रहिए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। सभी वीडियो जो देखे होंगे परेशानी नहीं होगी। मैं इसलिए लाता रहता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत है आप लोगों के लिए, तभी ना एहसास हुआ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये केवल चैप्टर पढ़ाते जा रहे, भाई सब ज़रूरत है आपको, इसलिए मैं लाया हूँ। देखिए, अब ये प्रश्न जो है 1 नंबर, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई बहन निकालना है। अब देखिए, जब ये क्षेत्रफल निकालना है तो एक ध्यान रखेंगे, एक चीज़ ऑप्शन से भी बनाया जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो क्या ध्यान रखना है भाई मेरे, तो क्षेत्रफल 22/7 होता है, ठीक है। मेंसुरेशन में 22/7 होता है, वृत्त में, शंकु में, गोला में और ये बेलन में पाई का वैल्यू रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अब इसमें करना क्या है कि 11 से देखेंगे कौन कट जाने वाला। तो 11 से कटाने का भी नियम मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे इसको। बनाएंगे वो बात अलग है, बनाते रह जाएंगे। और यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ इसको। देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 11 में 8 में से 5 जाएगा तो 11 का गुना जाना चाहिए, 11 का गुना जाना चाहिए तो 0 आ जाना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। फिर इसको देखते हैं, 12 में से 4 जाएगा, 8 भी नहीं आएगा। ये 8 4 12, 12 में से 1 जाएगा 11, यानी 11 आ गया, 11 का गुना जा गया, या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो आ जाना चाहिए क्या, 11 का गुना, अर्थात यही होगा। अगर ऑप्शन में दिया होता ना 2 3 ऐसे होता जो 11 से सभी कट जाता, तो उसको बनाते फार्मूला रख करके, ठीक है। तो फार्मूला भी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो शंकु के ना तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से दे रखा, तो ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r2l + r होता है, वो आप बना लीजिएगा फार्मूला पर, ठीक है। वो 10वीं क्लास का फार्मूला है, या 8वीं 9th में भी तो है ये सब चीज़ें। अब भाई यहाँ देखिए, ये प्रश्न कहता है कि प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। अखिल और रमन समान कार्य 77 दिनों में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात कर जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी प्रमोद अकेले कितने दिनों में कर लेगा, इस चीज़ को देख लेना है। शॉर्टकट बनाना है तो ये काम करते हैं भाई मेरे। ये कितना है, 14 है, 3 गुना मिलकर करता है, इनमें 2 गुना मिलकर करता है, ठीक है। तो ये 2 गो, आइए 3 गो। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम देखो, 14 और 77 एक तरीका है एलसीएम लेने का। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे भाई मेरे, 7 कॉमन ले लेंगे। 7 गुना 14 और 11, और ये 11 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हो जाएगा कितना भाई मेरे, 7 गुना, देखिए गुना कर लेना है 22 में, इतना 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो 154 इसमें आ रहा है, इसको भी मार सकते हैं ऐसे, लेकिन नहीं, पूरा बता दे रहा हूँ। तो अब यहाँ बताइए भाई मेरे कि इतना तो हो गया। अब जब इसे डिवाइड करेंगे किससे, तो ये 2 गो है इसमें कैपेसिटी, जब इसे डिवाइड करेंगे फिर से बारी बारी से डिवाइड आपको करना होगा, ठीक है। तो ये अच्छा, दोनों का अंतर कितना है भाई मेरे, देखना है, क्योंकि इसमें 3 गुणा का हक है, इसमें 2 गुणा का है। तो 1 गुणा का कितना हो जाएगा, 2 आदमी का हिस्सा है इसमें 1 गुणा का, 3 गुणा का है, तो इसमें से घटाएंगे तो 1 गुणा का हिस्सा निकल जाएगा 9, 9 से डिवाइड कर लेना है। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब बताए हैं वीडियो में, सभी वीडियो को आपको देखना होगा ना, बारी बारी से देखते रहिए ना, मिलेगा। और बहुत कुछ अभी पढ़ाना बाकी है, सब पढ़ाएंगे, एक एक करके मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक एक करके सिखाना है भाई मेरे आप लोगों को, ठीक है। आइए देखिए, अक्षित 10% की छूट देकर 5000 अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है, और यदि भुगतान नकद में किया जाता है तो आगे 10% की छूट और देता है, यानी क्रमागत छूट देता है 10% का। तो कितना बेचेगा भाई मेरे, आप डायरेक्टे बनाना चाहते हो तो डायरेक्टे भी बना सकते हो, इसमें मेरी कोई ये नहीं है। देख भाई मेरे, इसको 5000 है, यहाँ लिख दो, 10% छूट का मतलब 90/100 हो जाएगा, फिर 10% छूट का मतलब 90/100 हो जाएगा। अब ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये गया। अब ये 9 9 81, 81 में 5 से गुना कर लो, 1 जीरो है यहाँ पे, वो रहेगा ही आपका। चलो
तो अब यहाँ 5 का 5 8 पचे 40 यानी 4050 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और सेट मारना जरूरी है, सेट मारिए, कब लेकर आ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, तो कह कर तो नहीं लाएंगे भाई मेरे सेट। चलिए, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें प्रतिवर्ष इसकी वर्तमान संख्या के 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ये सभी भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये ऐसे प्रश्न आपको प्रतिशत में मिले होंगे। आइए कैसे बनाना है, हाई कितना भाई मेरे, तो 64,000 को लिख लेना है, मैंने यहाँ लिख नोट कर लिया। कहता है कि 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होता है, 1/8 तो बढ़ेगा तो कितना आएगा भाई मेरे, 8 1 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, कितने साल है, तो 2 वर्ष बाद, तो 2 बार इसको लिखेंगे, 3 वर्ष होगा तो 3 बार लिखेंगे। अब देख भाई 8 8 64 यानी कटेगा तो 3 0, 9 9 81 यानी 81 है ना, 100 सॉरी 8100 कहाँ है भाई मेरे, 8100, अच्छा 1 मिनट, हाँ अच्छा 3 0 ना है 81,000, ठीक है 81,000, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे ही बनाना है। पहले जब तक आप क्लियर नहीं करते अपना चैप्टर बाई चैप्टर तब तक प्रॉब्लम जाएगा, डायरेक्ट मत बनाइए भाई मेरे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको ध्यान देंगे। कहता है कि एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था कितना भाई मेरे, था कितना, तो 240 लीटर हो कितना जा रहा है, यानी 220 लीटर, कितना कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है, था कितना 240 से उतना हो रहा है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना है, 0 से कट जाएगा, कटाएंगे तो फिर ये 12 हो जाएगा, फिर कटाएंगे भाई मेरे 4 से तो ये हो जाएगा 25, ये 4 से 12 यानी 25 बटा कितना भाई मेरे 3 यानी 18 के 24 8.33 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर निकलेगा, इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका सही आंसर। देख लीजिए, इसके बाद अब देखते हैं, ये भी आप लोगों से बन जाना चाहिए, बनाने का प्रयास भी करेंगे। एक दूध वाले ने 1,630 रुपये में 90 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देख भाई मेरे, ये तो बनाकर आप कमेंट कीजिए, ये हाल फिलहाल है, कल या परसों मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल कल या परसों, ये आपका ताज़ा है, ये बसिया नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यानी कि करंट है, ये मैं 1 या 2 दिन पहले ये पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, इसको बनाकर आप कमेंट करेंगे, सॉल्व करके कमेंट करेंगे, ये नहीं कि अब आंसर दे रखा है तो आंसर मार दे रहा है, नहीं, सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं है, ये क्वेश्चन को अगले बार बना करके पेश कीजिए, मैं पेश कर दूंगा, ठीक है, इसको आप कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद देखेंगे, ये देखिए भाई मेरे, इसको कैसे बनाएं, कहता है कि ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 और कॉमा दे रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी, और कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जानकारी आपको अति आवश्यक है। ये दोनों को गुना कर लेते हैं और इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये दोनों गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना है भाई मेरे, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, मैं निकाल कर बताता हूँ, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा, और मूल निकाल लो, तो ए के पावर कितना हो जाएगा, ए के पावर 4 और माइनस बी के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ निकालेंगे क्या है भाई, तो इसमें से ए कॉमन कर लो तो क्या निकलेगा, ए माइनस बी निकल जाएगा, नीचे आ जाओ, इसका करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऐसे एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, इस प्रकार से आप कर सकते हो। एक से चला गया ये वाला, अब कितना बचेगा ए इंटू ए माइनस बी और बटा में फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा लेंगे तो ए और प्लस बी हो जाएगा, एगो ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कट जाएगा तो क्या आएगा, ए बटा ए प्लस बी निकल जाएगा। इतना आंसर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा। ठीक है, क्यू आयतन और 21 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7 रख रहा है। कैसे निकालेंगे भाई मेरे, देख लीजिए। आयतन दे रखा है, क्या चीज का आयतन है, तो बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। बराबर में दे रखा है 2640। देखिए मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या कितना है भाई मेरे, त्रिज्या ही तो निकालना है, आर स्क्वायर है कि नहीं। और ऊंचाई कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। इक्वल टू 2640 ऐसे लिख देंगे। कटाएंगे 11 से, घर वाला कट जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा, और फिर 11 दूना 22, फिर बचेगा कितना, 4, 11 चौक 44, यानी कि इतना। अब यहाँ देख लो भाई मेरे, फिर दूसरे कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 120 हो जाएगा। बरतना 24 होता है, कटाएंगे 70 का 21, 70 का 21 3 से कटेगा, 3 से ही कटेगा 4 से 40 आ जाएगा। यानी आर स्क्वायर बराबर 40। 40 का वर्गमूल जब निकालेंगे भाई मेरे, तो 40 का वर्गमूल लगभग दशमलव में ही होगा। तो 6 छक्का 36 हो जाएगा। 6 किस में है, तो 6 इसमें है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.32, 6.32 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से आधा बनाकर खींच लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये देखिए, ये काम समय से ली गई प्रश्न है। कहता है रानू एक कार्य को, रानू मंडल नहीं है, रानू है, रानू एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रूबी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। रानू से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर आधार पर एक एक दिन कार्य करे तो पूरा कार्य ना कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसको ऐसे बनाना है, जल्दी बनाना है तो जल्दी आप बना भी सकते हैं। बारी बारी से कार्य कर रहा है सब, ठीक है भाई मेरे, तो आप इस चीज़ को आराम से बना सकते हो। कैसे बनाना है तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वो करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में, तो ये का लिख लेंगे रानू का 10 दिन। और क्या है उसके बाद भाई मेरे, जबकि रूबी है, ये रूबी है, रूबी का कार्य है 1 दिन का, 1 दिन में मतलब ये काम 15 दिन में कर सकती है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसे भाग लेंगे तो 3, इसे भाग लेंगे तो 2। अब दोनों बारी बारी से जब काम करेंगे तो एक चक्कर बराबर 2 दिन का कार्य होता है। तो ऐसे करते हैं, पहले डिवाइड कर लेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि अंतिम में फिर उसी को करना है। तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 में कितना से 5 से भाग लेंगे, 6 आ जाएगा। एक चक्कर बराबर 2 दिन, 6 दूना 12 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकांतर वाला भी मैं पढ़ा चुका हूँ, क्यों और कैसे, कभी शेष पल बचता है उसको कैसे बनाएंगे, वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। आप लोग जा करके पूरे वीडियो देखिएगा। ठीक है, वो चीज़ें वाइट बोर्ड से होगा, ये स्मार्ट बोर्ड से नहीं होगा। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड से फिर मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रश्न है, ले गई है औसत से। ठीक है, औसत से भी बोल सकते हैं, या ये प्रॉब्लम बोल सकते हैं, एज से भी ले गई है। इसको कहता है कि माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है, उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है, पति पत्नी से 6 वर्ष से अधिक है। इन तो तीनों सदस्य का औसत आयु ज्ञात करनी है। इन 3 गो आदमी हैं, 24 वर्ष का दोनों का है, पति और पत्नी दोनों का, शादी का जो जोड़ा वाला है, तो 24 गुना कितना होगा, 48 साल, दोनों का एज 48 साल है। इसमें पत्नी 6 साल छोटी है पति से, तो इसमें 6 कम करके आधा कर लेंगे तो कितना होगा, 42 का आधा 21, 21 का हो जाएगी पत्नी, हो जाएगी, कौन होगी, पत्नी। ये पत्नी हो गई 21 साल की, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 27 साल का क्या होगा, पति हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए, अब कहता है कि आयु की है, और यहाँ पर कहता है उनके पुत्र की आयु पति की आयु के 1/9 है, तो पुत्र कितना हो जाएगा बाबू, तो पुत्र की आयु हो जाएगा पति का 1/9, यानी पति का 27 है, 1/9 यानी कितना, 3 साल का हो जाएगा। अब सबको जोड़ लो बाबू मेरा, तो जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 30, 21, 51, 51/3 से डिवाइड कर लेंगे तो 17, यानी 17 साल इन लोगों का औसत आयु हो जाएगा, औसत आयु वर्ष में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये बार बार मैं आप लोगों को धोते रहूँगा ऐसे।